नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। ये हम लोग का 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए देखिएगा अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है आनंद और डी है अशोक। माफ करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कालाशोक के समय में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसको याद कैसे रखना है? तो इसको याद रखना है बस आलो। याद कैसे रखेंगे? बस आलो। बेसिकली यहाँ से आपसे तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तो उस समय शासक कौन था, स्थान क्या था और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। बस 3 पूछा जाता है। वश हो जाएगा दोस्तों आपका वैशाली में, सस हो जाएगा आपका सर्वकामिन और लोस हो जाएगा आपका कालाशोक। हमें नहीं लगता है कि आपको याद नहीं हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ गारंटी से, दावे के साथ कि आपको याद हो गया होगा। वश हो जाएगा वैशाली, सस हो जाएगा सर्वकामिन और लोस हो जाएगा कालाशोक। यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी, उसके अध्यक्ष सर्वकामिन थे और कालाशोक क्या था? शासक था। और अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे? तो राजगिरी में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। तो इसका ट्रिक क्या है? आराम से। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो अशोक के समय में हुई थी। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलपुत्र तीस थे। इसी तरह से अगर आप हमारा बौद्ध संगीति वाला वीडियो नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन भी कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? ऑप्शन ए देखिएगा भाखड़ा नांगल, बी है गांधी सागर, सी है हीराकुंड और डी है तुंगभद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो महानदी पर निर्मित बांध है वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए देखिएगा महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के अलावा और कौन कौन से नारे दिए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जय हिंद तो दिए थे, उसके बाद इन्होंने क्या दिया था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और क्या दिए थे? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए खतरनाक क्वेश्चन है, कहने का उद्देश्य है कि कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं और अच्छा से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मैं नहीं चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए, तो बिल्कुल गलत नहीं होने दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है? प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे और भी मिल रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह है कहाँ पे? तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद कहाँ पे? 32 में, यानी अनुच्छेद 32 में है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हम आपको बताएं, याद रखिएगा दोनों में से कोई गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे इलाहाबाद अधिवेशन 1921, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है बेलगांव अधिवेशन 1924 और डी है कराची अधिवेशन 1930। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बेलगांव अधिवेशन 1924। मतलब यहीं पे गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और एकमात्र और अंतिम बार यानी एक ही बार किए ही थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। ऑप्शन ए देखेंगे देशों में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, बी है देशों में आयातों एवं निर्यातों का घटना, सी है देशों में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। और क्वेश्चन नंबर माफ करिएगा ऑप्शन नंबर डी है देशों में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी देशों में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना क्या है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है। नोट लगाइए इस क्वेश्चन क्या है, यह पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए देखेंगे लखनऊ में, बी है मथुरा में, सी है वाराणसी में और डी है इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कहाँ पे है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वहीं पे स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हिंदी, जीएस में पूरा टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जो भी है आपका मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है वो भी, बाकी रीजनिंग और इसी जीएस के अंतर्गत क्या है यूपी स्पेशल भी है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है संसद और डी है राज्यसभा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होता है। जैसे कि कोई बिल पास हुआ और दोनों में क्या है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं दोनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन ए देखिएगा मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा पार्श्वनाथ, बी है महावीर, सी है ऋषभदेव और डी है मणिसुब्रत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए बहुत फंसाता है आप लोगों का। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में पूछ रहा है अंतिम, महावीर स्वामी कौन थे, अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे दोस्तों आदिनाथ या ऋषभनाथ या ऋषभनाथ। ठीक है, ये क्या थे पहले थे। और यही क्या थे जैन धर्म के, माफ करिएगा, हाँ जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आदिनाथ या, ये क्या हो गया भाई साहब, हाँ आदिनाथ या ऋषभनाथ। ठीक है, ये जैन धर्म के क्या थे, तो संस्थापक थे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, जहाँ वास्तविक देखिएगा वहीं पे इसका आप आंसर बदल जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। पंचतंत्र के लेखक थे। ऑप्शन ए देखिएगा महादेवी वर्मा, बी है जनशंकर प्रसाद, सी है प्रेमचंद्र और डी है विष्णु शर्मा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे दोस्तों विष्णु शर्मा। और महादेवी वर्मा ने क्या किया था? महादेवी वर्मा की रचनाएं क्या क्या है? यामा और निहारिका। यामा और निहारिका। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? कामायनी। कामायनी, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास क्या है? तो गोदान है। गोदान है। और भी क्या क्या है? गबन है। तो इसी बहाने आपको दो चार लेखकों का रचनाएं भी याद हो रही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा चर्चिल, बी है ग्लैड स्टोन, सी है क्लीमेंट एटली और डी है रेमसे मैकडोनेल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्लीमेंट एटली। और भारत की आज़ादी के समय उदारवादी दल सत्ता में था। कौन सा दल सत्ता में था? तो उदारवादी दल सत्ता में था, जिसने इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। बी आर अम्बेडकर यानी पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। ऑप्शन ए देखिएगा कलकत्ता समझौता, बी है लंदन समझौता, सी है पूना समझौता और डी है लखनऊ समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन जो गांधी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो क्या है? पूना समझौता हुआ था। डेट याद रखिएगा 1932 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है यह। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन डी की अल्पता। अल्पता का मतलब होता है दोस्तों कमी। विटामिन डी की अल्पता की कमी से मतलब अल्पता से होता है रोग। ऑप्शन ए देखिएगा रिकेट्स, बी है बेरी, सी है ऑस्टियोपोरोसिस, कहीं कहीं ऑस्टियोमेलेसिस मिलता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। ऑप्शन डी देखिएगा पिलाग्रा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेटस या रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है बच्चों में, लेकिन ऑस्टियोमेलेसिस या ऑस्टियोपेरेसिस जो भी है तो वो रोग कहाँ पे होता है? वयस्कों में होता है। और इसमें होती कौन सी क्या दिक्कत होती है? तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का, अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखिएगा भेड़ से, बी है खरगोश से, सी है लोमड़ी से और डी है बिल्ली से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो अंगोरा ऊन होता है वो भेड़ से प्राप्त होता है। और किस भेड़ से? तो पश्मीना भेड़ से प्राप्त होता है। पश्मीना भेड़ से। आप सुने होंगे कि पश्मीना शाल मिलती है कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। तो ये भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप कमेंट करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।